सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। क्वेश्चन का जो आपका BHI E144 है, उसके बारे में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो वो है आपका मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। यानी कि जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन, अब इसमें जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो हुए थे, लेखन क्रिया में आया था, तो उसकी बदलती प्रवृत्तियां का वर्णन करना है, यानी कि चर्चा करना है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं, हमें ये देखने को मिला कि मार्क्सवादी अवधारणा के ऊपर उन्होंने अपने आप को विकसित किया था। किसके ऊपर विकसित किया था? मार्क्सवादी अवधारणा का, जिसके अंतर्गत हम देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से दार्शनिक आते हैं या इतिहासकार आते हैं जिन्होंने मार्क्सवादी अवधारणा के रूप में अपने आप का विकास किया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं RS शर्मा, रोमिला, RS थर्मा, रोमिला थापर, DN झा और आपके ये अलग अलग जो विद्वान आते हैं जिन्होंने मार्क्सवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का उल्लेख किया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इनके जो अनुसंधानों की। तो प्राचीन भारत में जो बात की जाए, प्राचीन भारत के दृष्टिकोण के अनुसार, तो मार्क्सवादी अवधारणा जिसमें आपका शर्मा यानी कि RS शर्मा की जो पुस्तक में लिखा रहता है कि जो इंडिया है ना, यानी कि इंडियन जो थे वो क्या थे? फ्यूडिज्म थे। फ्यूडिज्म, फ्यूडिज्म का मतलब होता है, फ्यूडिज्म का मतलब होता है, सिंपलीफाई में बोलूं तो ये यहाँ पर पहले के लोग जो अपने आप को विकसित करने में असमर्थ थे। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हुआ कि अगर मैं सिंपलीफाई में, अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये रोमिला जो थापर थे ना, रोमिला थापर ने प्राचीन भारत पर काम किया कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था और उसका विकास का जो दायरा था वो किस प्रकार था। उन्होंने उस पर वर्क किया, उस पर अपने आप को विकसित किया। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, रोमिला थापर ने क्या किया, भारत का इतिहास वर्णन करते हुए मार्क्सवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मार्क्सवादी व्यवस्था की बात कर ली जाए तो मार्क्सवादी व्यवस्था आपका देखा जाता है कि इतिहासकारों ने यहाँ पर मध्यकालीन भारत के इतिहास का विचार किया है। यानी कि जो इतिहासकार, इतिहासकार वह लोग होते हैं जो इतिहास की रचना करते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है ना, उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कुछ अपनी बातों को प्रकट किया कि मार्क्सवादी मार्क्सवादी दो यानी कि मार्क्सवादी अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्णन किया गया एक परिभाषा या फिर सिद्धांत था, जो कि बाद में अवधारणा के रूप में जाना जाता है। जिसके अंदर हम बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो मार्क्सवादी अवधारणा का मतलब ये था कि दो वर्गों में बांटना, यानी कि एक उच्च वर्ग और तथा दूसरा आपका निम्न वर्ग। उच्च वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे ऊंची जाति और कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे, लेकिन जो आपका देखा जाता है जो निम्न निम्न स्तर के लोग थे और तथा आपका ब्रिजवा समाज था, ब्रिजवा मजदूर थे। ठीक है, जो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, तो उनको अलग रखा जाए। इन दोनों के अधिकारों के रूप में इन दोनों का अधिकार था वो अलग अलग था। इसीलिए मार्क्सवाद की व्यवस्था को गलत ठहराते हुए आलोचना किया गया था। क्लियर यहाँ तक सभी आप दोनों को? ठीक है, तो इसमें एक आपका जो बात कर ली जाए तो यहाँ पे मार्क्सवादी जिस तरीके से कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवाद अवधारणा प्रस्तुत किया गया कि एक तरफ वो वर्ग थे जो विकसित थे, दूसरी तरफ आपके निम्न वर्ग थे जो अविकसित थे। तो इनके अलावा जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो आपका देखा गया कि जातियों में विभाजित था। ठीक है, तब तत्पश्चात आपका जो सोशल फॉर्मेशन जो किया गया था ना, सोशल फॉर्मेशन यानी कि सोसाइटी के लिए, यानी कि सोशल वर्ग के लिए जो फॉर्मेशन अपनाया गया था, कि फॉर्म किया गया था कि ये जो समाज का जो व्यवस्था है वो सभी को बराबर, तथा आपका देखा जाता था तत्कालीन विवाह की जो व्यवस्था, जाति पात, भूमि, अनुदान, ये आपका देखा जाता, आपका दास प्रथा हो गया, सूदखोरी हो गया,
महिलाओं की जो स्थिति हो गई, इसके रूप में मार्क्सवादी व्यवस्था का इतिहास देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हमने यही देखा कि समाज में दो वर्गों में लोग विभाजित हो रखा है और हमारा जो समाज है जाति पात ऊंच नीच और धर्म अधर्म के रूप में अपने आप को एक दूसरे से अलग कर रखे हैं। समाज के दो लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। यही आपका देखा जाता है मार्क्सवादी इतिहास लेखन, यानी कि जो इतिहास के लेखक थे ना, उन्होंने इस बात को ठहराते हुए मार्क्सवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ाया कि मार्क्सवादी में जिस तरीके से हमारा समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है और उन दो वर्गों के माध्यम से ही हमारा समाज की जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ पाती है, उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा को लोगों के द्वारा विरोधात्मक व्यवस्था के रूप में गलत भी ठहराया गया था। ठीक है, अब जो मार्क्सवादी व्यवस्था थी ना, वो आपके देखा जाता है हसन नीरुल हसन, सतीश चंद्र और आपके इरफान हसीब, इनके द्वारा महत्वपूर्ण मार्क्सवादी इतिहास कार्य सब माने जाते हैं। नीरुल हसन, सतीश चंद्र, इरफान हबीब और आपके अथर अली, ये महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं किसके, मार्क्सवादी के। क्लियर है, आप दोनों ये लिख लीजिए। क्लियर है आप दोनों को। अब उनके द्वारा, इन सभी के द्वारा हमारे भारतीय समाज की राजनीति की व्याख्या करते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आपका देखा होगा इरफान हबीब जो थे ना, इरफान हबीब जो खास तौर पर विद्वान की कल्पना करते थे, उन्हें ठीक है, तो इनके द्वारा हमें ये देखने को मिला, जो आपके आमतौर पर देखे जाते हैं, इनको समाज, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन किया, ये स्टडी किया कि राजनीति कैसी है, समाज का व्यवस्था कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसा है। तब जाके इन्होंने क्या किया, इनमें से इरफान हबीब जो कार्य के रूप में देखा जाता है, खास तौर पर वो विद्वानी की कल्पना के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाए। यानी कि जो इरफान हबीब थे ना, उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव था किसके बारे में, आपके मार्क्सवादी व्यवस्था की, जो आपके समाज में जो चल रहे कुरीतियां थी, समाज में चल रहे जो जाति प्रथा थी, जो भेदभाव थी, उसके प्रति इरफान हबीब को बहुत ज्यादा इसके प्रति अनुभव था। तो इसी अनुभव को इरफान हबीब ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उदाहरण के रूप में विकसित किया भारत के इतिहास में। ठीक है, अब उसके बाद आपके देखे जाते हैं जैसे, तो उसके बाद आपका देखा गया कि मुगल इंडिया, यानी कि भारत पर जो मुगल शासन था, उसके अंदर हमारे मुगल शासन ने हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़े पैमाने पे स्टडी किया था। यानी कि जो मुगल देश थे, मुगल के जो क्षेत्र थे ना, इस प्रकार से हमारे देश में मुगल शासन व्यवस्था आया। जैसे आपका बाबर एंट्री किया, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे आपका अकबर आता है, जहांगीर आता है, आपका शाहजहां आता है। मतलब इतने जितने भी मुगल आते हैं, इन्होंने भारत पर बहुत ही बड़े पैमाने पे अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद आपका देखा गया कि इन्होंने अपना राज भी यहीं पे किया था। ठीक है, तो हम सिंपलीफाई में देखें तो हमारे भारतीय इतिहास में जो वर्गों का विभाजन है, इनका ही देन माना जाता है। इन्होंने ही अंग्रेजी व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया कि जो मुगल थे, अपने जाति, अपने मुगलीय वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुगलीय वंश यानी कि बोल सकते हैं खुद के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद देखने को यही मिलता है कि मुगल अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए हमारा बेहतरीन जो तरीका था हर एक चीज का, उसका अध्ययन करते हुए अपने देश में, अपने शासन व्यवस्था में इन्होंने क्या किया, उस बात को जोड़ा और अपने देश में बनाए गए जितने भी इक्विपमेंट्स, जितने भी व्यवस्थाएं थी, उनका प्रयोग करने के लिए हमारे देश को ही एक बाजार के रूप में चुना, जिसके तहत आज भी हमारा देश जो है बाजारीकरण की स्थिति में डूबता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि मुगलीय व्यवस्था के माध्यम से ही हमारे समाज में फूट डालो और राज करो वाली नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई, उसी के कारण आया था। क्योंकि मुगल शासन व्यवस्था में भी मुगलों को लाने के लिए बहुत से भारतीय लोगों ने
उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। और उनके बाद आने के यानी कि मुगलिया व्यवस्था आने के बाद हमारे जैसे जमींदार हो गए और हमारी जो समाज की व्यवस्था हो गई, वो पूर्णतः धीरे धीरे मुगल वंश के अधीन हो गया। मुगल वंश के अधीन होने का मतलब यानी कि उसके अंडर में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला, ज्यादातर जो लोग हैं जो मतलब वसूली किया करते थे ये लोग, ज्यादातर ये देखने को मिलता कि ज्यादातर लोग है ना वसूली मतलब दिया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वसूली के खिलाफ थे और अपना आंदोलन चलाना चाहते थे। तो उस व्यवस्था में यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि बहुत बार आपका मुगलिया व्यवस्था के रूप में हमारे शासन को चलाने का प्रयास किया गया। तो उस तत्पश्चात हम ये कह सकते हैं कि मुगल शुरू से ही अब तक जो आपकी बातों को सुनकर और हमारी भावनाओं को समझकर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और ये एक दिशा दिया कि हमारे मुगलिया वंश का यहाँ पे शासन होगा। तो ये धीरे धीरे चलती आई। अब उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि जो किसान थे, जो हमारे निम्न वर्ग के लोग थे, धीरे धीरे अब क्या हुआ, यहाँ पर इनका टूट कर बिखरना शुरू हो गया। अब क्या है, मुगलिया व्यवस्था का तो बिखरना शुरू हो गया। तत्पश्चात आपका देखा गया कि मुगलिया वंश के बाद आपके अलग अलग जो हमारे यूरोपीय कंपनी आए, आपका बोल सकते हो कि अंग्रेजी व्यवस्था आई, ब्रिटेन व्यवस्था आई। तो उनके माध्यम से हमारे जो भी अपने कार्यक्रम थे वो आपका पूर्णतः ये शुरू हो गया कि जाति प्रथा में, जाति विवाद में, धर्म अधर्म में, ऊंच नीच में और आपका देखा जाता है गरीब और अमीर में ये वर्ग विभाजन की व्यवस्था हो चुकी थी, जो कि आज हमारे समाज में वर्ग विभाजन की स्थिति देखी जाए तो एक दयनीय व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। आज भी हमारे समाज में वर्गों का विभाजन पर्टिकुलर पॉलिटिकल और राजनीतिकल पार्टी के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश में विखंडता के बाद भी एकता की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत मार्क्सवादी व्यवस्था की बात की जाए तो मार्क्सवादी का मतलब ही था जो दो वर्गों, एक ऐसा समाज जो दो वर्गों में बटा हुआ हो, एक तरफ आपका दक्षिण, दूसरी तरफ आपका पश्चिम और तथा तीसरी तरफ आपका उत्तर। इस तरीके से तीन वर्गों में बंटने वाला जो क्षेत्र है वो आपका हिस्सेदारी में आता, अन्यथा आपके हिस्से से बाहर होता है। तो इस स्थिति में हमने यही देखा कि जो मुगलिय व्यवस्था थी उनके कारण हमारा जो भारत है पूर्णतः अपनी व्यवस्था में खराब हो गया। और इस भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण यहाँ पर जो अपने संपत्ति को बढ़ाने का सोच था वो भारत ने खो दिया था। और इसी के कारण कुछ लंबे समय तक आपका देखा जाता है कि जो मुगलिया व्यवस्था का अंत होने के बाद जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अलग अलग कंपनियों ने हमारे ऊपर शासन किया, इनके जाने के बाद अपना भारत जो है स्वतंत्र रूप से अपना महत्वपूर्ण अधिकार आज स्थापित कर पाया है। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों में हमने यही देखा कि मार्क्सवादी इतिहास तो आज हमारे सामने है, लेकिन जो इसका बीज रोपण हुआ था वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के रूप में ही हो गया था, जो कि 1614 के आसपास की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके समरी की बात कर लेते हैं, जो इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर जितना भी बताया उसके समरी देख लीजिए। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो इसकी समरी की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि भारत का जो इतिहास रहा है उसमें लेखनों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार। देखो मार्क्सवादी अवधारणा पहले समझना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो मार्क्सवादी अवधारणा जिसके अंतर्गत एक ऐसा समाज का गठन किया गया हो जो दो वर्गों में बटा हुआ, एक तरफ आपका केंद्र तथा दूसरी तरफ राज्य। अगर केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है भाई, आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि केंद्र हमारे राज्य को संबोधित नहीं करता या फिर केंद्र हमारे राज्य को बढ़ावा नहीं देता। इसी व्यवस्था के माध्यम से जो मार्क्सवादी व्यवस्था थी कि जो दो वर्गों में विभाजन हुआ था, एक तरफ आपका उच्च वर्ग, दूसरा तरफ आपका निम्न वर्ग। तो इन दोनों वर्गों का विभाजन के लिए रोकने के लिए मार्क्सवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था बिल के रूप में। क्लियर है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।